Hello everyone, my name is Rumpi Samria and welcome to my channel. Dear friends, today we are going to understand a poem named Hope is the Thing with Feathers. It's written by Emily Dickinson, and without any delay, let's start. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. So, friends, in this poem, we are talking about hope. Hope means ummeed. So, the hope is the ability to see the light despite all the darkness. लाइफ में जितनी भी परेशानियाँ हों, जितनी मर्जी सिचुएशन ख़राब हो, ये जो होप होती है, ये जो उम्मीद होती है, ये हमारी एक ऐसी एबिलिटी है, हमारी एक ऐसी काबिलियत है कि वो इतने अंधेरे में भी, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हमें लाइट दिखाती है, हमें एक उम्मीद हमारे अंदर रहती है कि रोशनी ज़रूर आएगी. सो ये पोम सिर्फ उसके बारे में है. सो लेट अस ब्रेक इट डाउन इनटू पैराग्राफ्स एंड देन अंडरस्टैंड. सो होप इज़ द थिंग विद फेदर्स. इस पोम में होप को एक बर्ड के रूप में कंपेयर किया गया है. होप यहाँ पे एक बर्ड है दैट पर्चेज इन द सोल, जो कि हमारे सोल में मतलब हमारी अंतर आत्मा में सेटल हो जाती है, बैठ जाती है. एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल. और वो हमेशा हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में गाती रहती है, एक ट्यून गुनगुनाती रहती है जिसके कोई वर्ड्स नहीं होते. और वो ट्यून जो है हमारी होप की, हमारी उम्मीद की, वो कभी स्टॉप नहीं होती, कभी नहीं रुकती. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. और अगर विंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मतलब अगर परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हों, सिचुएशन और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाए, हमें कोई उम्मीद की रोशनी नज़र ना आए, तब ये जो होप है ये सबसे ज़्यादा स्वीट होती है. इसकी आवाज़, इस होप नाम की चिड़िया जो है, बर्ड की जो आवाज़ है, जो ट्यून है, वो और भी स्वीट हो जाती है. एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड दैट केप्ट सो मेनी वार्म. जब तक कि सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाएं, तब कहीं जाकर ये जो होप है वो थोड़ी सी शांत हो जाती है. पर अगर सिचुएशन ठीक है, थोड़ी बहुत नेगेटिव है, तब इस होप की जो ट्यून है वो बहुत ही स्वीट होती है. आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड. मतलब मैंने इसे एक सबसे ठंडे इलाके में भी इसे गाते हुए सुना है. यहाँ पे चिलेस्ट लैंड का मतलब है बहुत बुरी परिस्थिति, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो अगर आपकी लाइफ में. एंड येट ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, मतलब एक बहुत ही वियर्ड से, अजीब से सी के ऊपर भी मैंने इसे गुनगुनाते हुए सुना है. अगेन यहाँ पे स्ट्रेंजेस्ट सी का मतलब है बहुत अजीब सी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में हो. येट नेवर इट इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी. पर फिर भी इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होने के बावजूद भी, एक्सट्रीम कंडीशंस होने के बावजूद भी, कभी भी इसने मुझसे मेरा कोई पीस नहीं मांगा. मतलब मुझे हमेशा होप रही है, मुझे हमेशा इसने रोशनी ही दिखाई है, डार्कनेस में से निकलने की उम्मीद ही दिखाई है. कभी इसने मुझे नीचा नहीं दिखाया. सो ओवरऑल दिस पोम स्टैंड्स आउट as a reminder to all that no matter what the circumstances are, each and every one of us have this entity within that is always there to help us out. जितनी मर्जी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना आ जाए, हम सबके अंदर एक एंटिटी है, एक होप होती है कि हम इस सिचुएशन से बाहर ज़रूर निकल जाएंगे. सो हियर इन दिस पोम उस होप को एक बर्ड के रूप में दिखाया गया है जो कि हर सिचुएशन में गुनगुनाती है और हमें
अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश रखती है. Now friends, I'm going to tell you the summary of this poem. In the poem, the poet talks about hope and its importance in the life of human beings. ये जो पोइट है ये होप के बारे में बात कर रही है और ये बता रही है कि होप का हमारी लाइफ में, ह्यूमन बींग्स की लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है. When someone is in trouble or is going through difficult times in life, it is the hope that provides comfort and solace. जब भी हमारी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, ये जो होप होती है ना, उम्मीद, यही हमें कंफर्ट उस टाइम देती है. होप इज़ लाइक अ रे ऑफ लाइट दैट डिस्पेल्स डार्कनेस फ्रॉम वंस लाइफ. और ये जो होप है ये एक रे ऑफ लाइट है, एक रोशनी की किरण की तरह है जो हमारी लाइफ में से डार्कनेस को दूर भगाती है. The poet says that hope is like a bird with feathers that permanently resides in everyone's heart. Poet के according ये जो hope है ये एक bird है with feathers, जिसके पंख है और वो permanently हम सब के अंतर आत्मा, हमारी आत्मा के अंदर बैठी हुई है. It is like a song that goes on forever in order to inspire human beings to fight against the odds and be hopeful of the future. और ये एक सॉन्ग की तरह है जो हमेशा ही सॉन्ग गाया जाता है, जो ह्यूमन बींग्स को इंस्पायर करता है कि वो हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन से टैकल करे, उससे फाइट करे और हमेशा होपफुल रहे फ्यूचर के लिए. सो इन द पोम होप इज़ कंपेयर्ड विद द फेदर ऑफ द बर्ड. तो पोम में जो होप है उसको फेदर ऑफ द बर्ड से कंपेयर किया गया है. Like the feather that helps the bird to fly and fend for itself for its survival, hope helps people to stand on their feet and not be shaken or defeated by pain and hardships. जैसे कि feather होता है, जो पंख होते हैं, वो किसी bird को उड़ने में help करते हैं, right? उसकी survival में help करते हैं. और उसी तरीके से जो होप होती है वो लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने की हिम्मत देते हैं और अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए तो उससे लड़ने की हिम्मत देते हैं. So in the next stanza, the poet goes on to explain that even when the wind is blowing hard and the storm is harsh and strong, hope sustains us and helps us feel at ease. मतलब अगर विंड बहुत तेज़ है और स्टॉर्म बहुत ज़्यादा हार्श है, तूफ़ान बहुत ज़्यादा हार्श है, यहाँ पे विंड और स्टॉर्म का मतलब है हमारी लाइफ की जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं जिनसे हम डर जाते हैं, तो अगर ये जो होप है ना वो हमें उस सिचुएशन में से बाहर निकलने की हमें हिम्मत देते हैं और हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवाती है. Here the wind and storm represents pain and hardships in life, while the bird is hope that helps you stand tall even in the difficult situation, जैसा कि मैंने अभी बताया. In the last stanza, the poet explains that if someone has hope, he or she can feel warmth even in the chillest land. लास्ट स्टैंजा में जो पोइट है वो ये बोल रही है कि अगर किसी के अंदर, किसी के दिल में होप है, जो कि सबके अंदर होती है, तो वो जो चिलेस्ट लैंड है, सबसे ठंडी जगह है, वहाँ पर भी वार्मथ फील करता है, गर्माहट फील करता है. ही और शी कैन रिमेन काम ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी. मतलब वो सबसे अजीब से सागर के ऊपर भी अगर वो है, अंदर भी अगर वो है, तब भी उसके दिल में कामनेस, शांति बनी रहेगी अगर उसके दिल में होप है. और he or she will not be shaken, traumatized or defeated in adversities and difficult circumstances. और वो कभी भी difficult situations में, difficult circumstances में वो कभी भी शेक नहीं होगा, वो उसको कभी भी वो ट्रॉमेटाइज नहीं होगा और कभी भी वो खुद को हारा हुआ नहीं मानेगा अगर उसके दिल में होप है. होप विल सस्टेन एवरीवन व्हेन द गोइंग इज़ टफ. अगर लाइफ में सब कुछ मुश्किल हो रहा है तो ये जो होप है, आपके अंदर जो उम्मीद है, वो आपको सस्टेन रखेगी, वो आपको आगे बढ़ाती रहेगी. सो गाइस, दिस वाज द पोम होप इज़ द थिंग विद फेदर्स, penned down by Emily Dickinson. I hope that you understood the poem and you liked it. And if you did, kindly like, subscribe and share the video with your friends, and also hit the bell icon so that you can be updated about the new videos. And also comment below what you liked in the video and what else topics you want from me to watch the next time. Okay, now I'll meet you in my next video. Till the time, take care, keep learning, have a wonderful day ahead. Bye bye.